फ्रॉड क्या होता है से शुरू करते हैं। आप जानते हो फ्रॉड क्या होता है? धोखाधड़ी। हाँ, व्हाट इज धोखाधड़ी? सर जब कुछ मतलब कोई कुछ और बोल के किसी और चीज का करना। चीट करना किसी को। जो दिख रहा हूं ध्यान से देखना, अच्छे से सीखना। फ्रॉड रिफर्स टू अ विलफुल मतलब क्या होता है? जानबूझकर। विलफुल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर जब कोई गलत बात बोली जाती है, विलफुल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। और कंसीलमेंट मतलब होता है छुपाना, ठीक है। एंड द अदर पार्टी डज नॉट हैव मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ। जो दूसरी पार्टी है उसको सच जानने का रास्ता नहीं है। अब इसको और रिफाइंड लैंग्वेज आपको मैं बोलता हूं। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, when a person makes a false representation in order to induce मतलब होता है बहकाना, someone into contract and such other person suffer loss। अब देखो दो भाषाएं आपने लिखी है। फ्रॉड का मतलब होता है जानबूझकर कही गई कोई बात, गलत बात, या किसी बात को छुपाना और सामने वाले के सच जानने का कोई रास्ता ना हो। अच्छा, जैसे मैं आपको खराब माल दे रहा हूं, आप देख के समझ सकते हो कि खराब आ रहा है। जैसे खाने से कई बार फाउल स्मेल आती है, आपको अगर स्मेल आ रही है फिर भी खरीद रहे हो तो मेरी गलती है कि आपकी गलती है? हमारी गलती है। आपकी गलती है ना। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ो। जब मैंने एक झूठी बात कही ताकि आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और आपको नुकसान हुआ, तो इसे भी कहते हैं फ्रॉड। तो कुल मिला के फ्रॉड से आपको यह समझना होता है कि फ्रॉड में हमेशा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक। या तो किसी चीज को छुपाया जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट होता है। क्या होता है? एक्टिव कंसीलमेंट। ये दोनों ही चीजें जानबूझकर की जा रही है, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट, अदर पार्टी हैज नो मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ। सामने वाला सच नहीं जान पा रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। भाई अगर आप सच जानने की ताकत रखते हो, सीधी सी बात है, फिर तो आप सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करोगे, तो फ्रॉड होने का कोई चांस ही नहीं है। लास्ट, अदर पार्टी हैज सफर्ड लॉस। नुकसान होना जरूरी है, नुकसान होगा तभी आप फ्रॉड का केस डालोगे, वरना फ्रॉड का केस नहीं डालोगे। नुकसान होना बहुत जरूरी है भाई। अगर मैं आपको गलत माल बेच दिया लेकिन आपको कोई नुकसान ही नहीं हुआ कभी, तो आप किस बात का फ्रॉड का केस डालोगे मेरे ऊपर? तो फ्रॉड का मतलब होता है जब एक इंसान किसी को झूठी बात बताता है या किसी बात को छुपाता है और सामने वाला उसे कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, बाद में उस इंसान को नुकसान हो जाता है, तो इसे फ्रॉड बोलते हैं। जरूरी बात सबसे ये है कि जो दूसरा पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कितना क्लियर है? यस सर। समझ आया? अब इसमें क्वेश्चन एक ही आता है बेटा, बार बार आता है। अतुल नाम का एक पर्सन है, वो क्या करता है, अमित ज्वेलर्स में जाता है और वहां पे जाके एक पर्ल नेकलेस ऑर्डर करता है, ठीक है। अब जब वो डिलीवरी देने जाता है तो जो अमित ज्वेलर वाला होता है वो फेक पर्ल नेकलेस दे देता है, ठीक। अतुल क्या करता है, विदाउट चेकिंग, बिना देखे उसको जेब में रखता है और घर चले जाता है। बाद में उसको डिस्कवर होता है कि नेकलेस फेक था। आप बताओ वो अमित ज्वेलर पर फ्रॉड का केस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? सर कर सकता है। सोच के बोलना एकदम। कर सकता है नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अतुल की गलती, उसने पहले उस चीज को देखा ही नहीं। तो आपको ये सबसे जरूरी बात जाननी है कि सच जानने की कोशिश तो करो कम से कम। अगर मान लो यहाँ पर ये चेक किया होता, ठीक, उसके बाद भी उसको नहीं समझ आता तो बेशक फ्रॉड का केस करे।
बिना चेक हाँ, करे उसने घर check देख लिया, नहीं बाद किया। में बोल रहा है कि नकदी नकदी से, तो ऐसे कैसे मान लेगा ज्वेलर वाला भी? वो देगा क्या पता घर जाके तुमने बदल दिया हो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ। तो जब कोई झूठी बात कहता है तो हम उसके बहकावे में अगर आ जाते हैं और हमारे पास अगर सच जानने का कोई रास्ता नहीं है तो फ्रॉड हो सकता है, वरना फ्रॉड नहीं हो सकता। कितना क्लियर है मेरी बात? यस सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा क्लियर? अच्छे से। ठीक। अब यहाँ पे एक स्टार बना के दिख रहा हूं, बताना आपको समझ आया कि नहीं। अटेम्प्ट टू फ्रॉड इज नॉट अ फ्रॉड। बोलो, कुछ समझ आया क्या? हाँ, क्या? अगर हमने फ्रॉड में अटेम्प्ट किया है और सामने वाले को अगर लॉस सफर नहीं हुआ है तो वो फ्रॉड नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ वेदिका, धोखा देना चाहता हूं मैं तुमको, धोखा खा जाओ, तो तुम धोखा खा गए क्या? नहीं। तो अगर धोखा देने की सिर्फ कोशिश की जा रही है तो वो सच में धोखा नहीं है, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट है। ध्यान रहेगी बात? यस सर। नेक्स्ट, अ पर्सन accepting the contract even after knowing the false representation। एक पर्सन को पता है कि झूठी बात कही जा रही, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप बताओ, ही कैन स्यू और कैन नॉट स्यू? कैन नॉट। क्यों? सर कैनॉट सी। क्यों? सर क्योंकि उस चीज को मतलब सामने वाले को फैक्ट पता है कि उससे उसको हार्म हो सकता है, हाँ, तो वो अपनी फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर वो रहा है। चीज कर रहा है। समझ गए? यस सर। चलो ये बताओ, डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या चुप रहना भी फ्रॉड है? क्या चुप रहना फ्रॉड है? बोलो। नो सर। क्यों? सर क्योंकि साइलेंस से मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और सामने वाली पार्टी अगर मतलब आंसर नहीं करी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब विलफुली वो उसको एग्री कर रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को। मैं एक मेडिकल शॉप चलाता हूँ। मेरे यहाँ की एक पर्टिकुलर मेडिसिन है जो एक्सपायर हो गई है, सामने वाला देख नहीं रहा है, तो मुझे चुप रहना चाहिए कि इसको बताना चाहिए? बताना चाहिए। नहीं बताऊंगा तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड। अब यहाँ पे जो लाइन दिख रहा हूँ उसको थोड़ा फोकस करके ध्यान रखना। साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। साइलेंस फ्रॉड नहीं है। हाउएवर, when a person is under duty to speak, he must speak। ठीक। साइलेंस फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहां बोलना ड्यूटी हो जाए, आपको बोलना पड़ेगा और नहीं बोलोगे तो उसको फ्रॉड माना जाएगा। जैसे दवा एक्सपायर हो गई है तो भैया बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो फ्रॉड कहा जाएगा। कितना समझ में आई मेरी बात? यस सर। अच्छे से आ गई। अब खुद सोचो ना यार, मेरी एक स्वीट शॉप है, मिठाई दुकान है। अब मेरे से कोई आके पूछेगा ताजी है तो मैं चुप रहूं ज्यादा बेटर है ना भाई? बासी भी है तो मैं थोड़ी ना अपने मुंह से बोलूंगा बासी है, कौन लेकर जाएगा? सही बात है गलत बात है? तो साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं है भाई। देखो, बिजनेसमैन एकदम हरीशचंद नहीं हो सकता कभी भी, उसको कुछ बातें घुमानी भी पड़ती है। झूठ नहीं बोल पा रहा है तो चुप रह जाए, वो बेटर है। पर जहां बोलना ड्यूटी हो जाती है ना, मेरा फर्ज है कि बोलना चाहिए, वहां पे बोलना पड़ेगा। कितना समझ आई मेरी बात? यस सर। तो आपको याद रखना है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, बोलना ड्यूटी है। कॉन्ट्रैक्ट वेयर ड्यूटी टू स्पीक इज एसेंशियल, मतलब बात करना जरूरी है, आप चुप नहीं रह सकते। ठीक है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अम्बरी फिडी। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। UMBREI अम्बरी, FIDEI फिडी। ठीक है? मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट एट utmost good faith।
परम सद्भावना से किए गए अनुबंध। अटमोस्ट गुड फेथ या अमरी फिडी का मतलब होता है सब कुछ बताना है, अगर आपने कुछ छुपाया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा और आप पे फ्रॉड का केस बनेगा। कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तो सबसे पहले मैरिज, जब शादी होती है तो सब कुछ बताना होता है, आप छुपा नहीं सकते। अब सपोज करो एक पर्सन की ऑलरेडी, एक हिंदू पर्सन है, मैं मुस्लिम पर्सन इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी 4 शादी करूं उधर दाऊ है, ठीक है। एक हिंदू पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है, उसने बात छुपाई और एक और शादी कर दी, तो उस पर केस बनेगा कि नहीं बनेगा फ्रॉड का? क्यों बन रहा है बताओ? क्योंकि उसने बताया ही नहीं, पूरी बताया चीज नहीं के क्लियर बाद नहीं करी। हमारा लॉ क्या बोलता है कि एक हिंदू पर्सन साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। डिवोर्स दे के 10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवोर्स दो शादी करो, डिवोर्स दो शादी करो, डिवोर्स दो शादी करो, जितनी बार भी करना है कर दो, लेकिन एक साथ एक से अधिक शादी नहीं हो सकती। कितना क्लियर है? तो एक पर्सन अभी शादीशुदा है, उसने तलाक नहीं दिया, बिना बताए एक और शादी कर दी, तो उस पर क्रिमिनल केस बनेगा ही बनेगा। एक सीरियल आता है ना अभी अनुपमा, देखते देखते हो क्या? हाँ मम्मी देखती है। उसमें वो वही वो वनराज जो है ना, वो क्या कर रहा है पता है? उसकी वाइफ है अनुपमा, अब वो अपनी गर्लफ्रेंड काव्या से शादी कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? अमरी फिडी में अनुपमा को बिना बताए कर रहा है। अनुपमा अगर लॉ पढ़ती होती तो वो उस पर फ्रॉड का केस डाल सकती थी। समझ गए? नहीं समझे? यस सर, समझ गए। दूसरा सेल ऑफ लैंड, जमीन की खरीदी बिक्री, आप कुछ छुपा नहीं सकते, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सही बात है गलत बात? इंश्योरेंस, सब कुछ डिस्क्लोज करना होता है, थोड़ा भी अगर लूप होले आपने कुछ छुपाया पॉलिसी कैंसिल। सही बात है गलत बात? यस सर। सही बात है। प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी, कंपनी को जब कैपिटल चाहिए होता है तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी को अपने बारे में सब कुछ बताना होता है, वो कुछ छुपा नहीं सकती। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई ऐसा पॉइंट है जो सिर के ऊपर से गया जो नहीं समझ आया? क्लियर है? यस सर। सर। देन आता है फिड्यूशियरी रिलेशन। फिड्यूशियरी मतलब ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिलेशन, ठीक है। अब खुद सोचो ना, अगर मैं अजनबी की दुकान से सामान ले जा रहा हूँ तो 10 बार देखकर समझ कर लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने भाई की दुकान से सामान ले जा रहा हूँ तो मैं इतना देखूंगा सोचूंगा नहीं ना। तो अगर सामान खराब है तो मेरे भाई की क्या जिम्मेदारी बनती है? ही हैज द ड्यूटी टू स्पीक, उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि भाई मत लेकर जाओ, ये सामान खराब है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस ना सर। पता लगा भाई कोई बुद्धू बना रहा है, ठीक है। ये क्लियर है? फ्रॉड यहाँ तक की नहीं है बताओ मेरे को आप अच्छे से, शुरू से लेकर यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया आपको फ्रॉड के बारे में? हाँ सर। ओके, तो इसका लीगल इफेक्ट ध्यान से देखो क्या होगा। अगर फ्रॉड होता है तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? वॉइडेबल। मतलब अब उस पर्सन का फ्रॉड हुआ है, अब उसकी चॉइस है कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी करना चाहता है कि एंड करना चाहता है, ठीक। प्लस क्योंकि आपका नुकसान हुआ इसलिए आप यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर ही सकते हो। यही एक ऐसी जगह है जहाँ डैमेज क्लेम करने आपको कहा जा रहा है। जब कोवर्जन होता था, दबाव डाला जाता था, फिजिकल प्रेशर, तो वहां पे सिर्फ वॉइडेबल होता था। जब अनड्यू इन्फ्लुएंस था वहां पे भी सिर्फ वॉइडेबल था। फ्रॉड एक ऐसी जगह है जहां पर वॉइडेबल तो है ही है, साथ में आप क्या क्लेम कर सकते हो? डैमेज, क्योंकि फ्रॉड में आपका सच में नुकसान हुआ है। कितना समझ में आई बात? यस सर। अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? अच्छे से। मन में कोई समस्या है इसको लेकर? नहीं। क्लियर हो गया ना? तो ये आपका पूरा हाँ, फ्रॉड का कंसेप्ट था, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आप इसकी नोटिंग कर देना, है ना। और हाँ, मेरे नोट्स दिया उसमें भी ये चीज है, ठीक। तो आपको जो मैं अभी टॉपिक करा रहा हूँ उसमें मैंने आपको कोवर्जन करा डाला है। आप सबने कर दिया है क्या कोवर्जन? सो नहीं किया। किसका नहीं हुआ है बेटा? मेरा। वेदिका का कोवर्जन नहीं हुआ है। तनिषा का हो गया बेटा? हाँ सर, अपन कर चुके हैं। पंकज हो गया है? कोवर्जन हुआ था, बाकी बचा था अपना। अच्छा, वेदिका मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कोवर्जन की, ठीक है। जी सर। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया है, समझ आया है? हाँ हाँ। दिक्कत नहीं है। नो सर। फ्रॉड, हाँ। फ्रॉड भी हो गया। अब इसमें बचता है मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बचता है? मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिस्टेक बचती है।
तो ये टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है गलत बयानबाजी। हिंदी में इसको बोलते हैं गलत स्टेटमेंट देना। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, आप मेरे से पूछते हो सर CSEET की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, मैं बोलता हूँ यार आराम से रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन डेट तो जो है वो 27 अक्टूबर है। ये मैं आपको बोला क्योंकि मुझे खुद ऐसा लग रहा था, मैं खुद बिलीव कर रहा था, तो ये बात मैंने बोल दी। तो आप 27 अक्टूबर तक वेट कर रहे हो। अब आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है रजिस्ट्रेशन हुआ क्या, बोलते नहीं हमको तो सर ने बोला 27 अक्टूबर की डेट है। तो बोलता है अरे यार क्या है तुम्हारे सर, क्या बता रहे तुमको, 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी, डेट निकल चुकी है, तुम्हारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मेरी एक बात की वजह से आपका एक अटेम्प्ट छूट गया, अब आपको नवंबर अटेम्प्ट नहीं मिल पाएगा। तो आपका नुकसान है कि नहीं है ये बताओ। है। ये मैंने जानबूझकर किया क्या ये मैंने जानबूझकर किया? मैं खुद 27 अक्टूबर कहीं पढ़ा था इसलिए तो आपको बोल रहा था ना। हाँ। सही बात है ना। तो हाँ। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है when a person makes a wrong representation believing it to be true। वो खुद इसको क्या समझ रहा है? सही। ट्रू, एंड अदर पार्टी सफर्स लॉस। दूसरी पार्टी का क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो इसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी देखो गलत बात कही जा रही है, फ्रॉड में भी गलत बात कही जा रही है, तो फिर इसमें और फ्रॉड में डिफरेंस क्या आ रहा है? फ्रॉड में इंटेंशनली, फ्रॉड में विलिंगली, और इसमें हाँ वो यहाँ पे विलफुली है हाँ और यहाँ पे विलिंगली है। इनोसेंटली है। सही बात है। यस सर। यहाँ पे इन्फो के बारे में पर्सन डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू है, सामने वाले को शुरू से ही पता है कि वो झूठ बोल रहा है। सही बात है गलत बात है? हाँ। और यहाँ पर पर्सन बिलीव इट टू बी ट्रू, सामने वाले को लग रहा है कि वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? सच बोल रहा है। पहले बताओ डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इसका एप्लीकेबल सेक्शन जो है वो 18 और 19 है। ठीक है, कोवर्जन का 15 है, 15 है कोवर्जन का, अंडे इन्फ्लुएंस का 16 है, फ्रॉड का 17 है, 18, 19, 20 से लेकर 22। ठीक है, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन इतना समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। यस सर। अच्छे से। अच्छा, इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? तो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो सामने वाली पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनोसेंटली किया था इसलिए डैमेजेस वाली बात नहीं की जाती है। डैमेज सिर्फ फ्रॉड में आप क्लेम कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। बस इतनी रेमेडी है इसमें। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। लास्ट भाई अब इसके बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं मिस्टेक। क्या बोलते हैं? मिस्टेक। ये सबसे अलग टॉपिक है, थोड़ा सा देख के समझना। मिस्टेक माने होता है गलती। क्या होता है? गलती। क्या आपकी गलतियों का कॉन्ट्रैक्ट पे इफेक्ट आता है कि नहीं ये बताता है मिस्टेक। तो लॉ ये बोलता है कि नॉर्मली अगर मिस्टेक के आप हेड्स बनाओगे तो मिस्टेक दो तरह की मानी जाती है। आइदर मिस्टेक होती है एज टू लॉ। क्या होती है? एज टू लॉ। मतलब किसी लीगल प्रोविजन में आपसे गलती हो गई है। या तो मिस्टेक होती है एज टू फैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन को लेकर आपसे कोई गलती हो गई है। दो तरह की मिस्टेक्स होती हैं। कैसी कैसी होती हैं बताओ? एज टू लॉ और एज टू फैक्ट। एज टू फैक्ट। तो जैसे मिस्टेक एज टू लॉ बोलोगे तो हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो यहाँ पर मिस्टेक एज टू लॉ का मतलब होता है मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ। कौन सा लॉ? इंडियन लॉ। और इसमें एक कहावत जुड़ जाती है कि इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। कहने Ignorance of law is not excuse.
वेरी गुड। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो अगर भारतीय कानून में आपसे कोई गलती हो गई तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इंडियन लॉ की मिस्टेक का लीगल इफेक्ट क्या आएगा मैं आपको बताऊं तो इसका आएगा लीगल इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड। एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ट्रेन में बैठना है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है ये बताओ। ट्रेन में बैठना है, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? है। अब एक रूल है कि अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप कौन से डब्बे में बैठ सकते हो? जनरल में। जनरल टिकट है तो आपको किस बोगी में बैठना है? जनरल। अब मैंने क्या किया, जनरल टिकट खरीदी और जाके फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हूं। टीटी आता है, बोलता है वेयर इज द टिकट। मैं टिकट दिखाता हूँ, बोलता है सर ये टिकट तो वैलिड नहीं है। बोला अरे सॉरी सर, मेरे को तो पता नहीं था, मैं सोचता था पूरी ट्रेन में एक ही टिकट चलती है, तो मैं जनरल टिकट लेके आके बैठ गया। तो टीटी मुझे एक्सक्यूज कर देगा कि मेरे से पूरी पेनल्टी क्लेम करेगा? पेनल्टी क्लेम करेगा। भाई पूरा जो भी डिस्टेंस होगा 1000 2000 5000 वो पूरा रुपया मेरे से मांगेगा। मतलब वो बोलेगा कि गलती हो गई है। तो हम क्या करें, तुमको इस नियम के बारे में पता होना था। जब तुम ट्रेन में बैठे हो और जिस डब्बे में बैठे हो तब जिसकी जो फीस बनती है तुमको पूरी की पूरी देनी पड़ेगी, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ कि एनफोर्सेबल रहा? सर एनफोर्सेबल है। कितना क्लियर हुआ ये समझाओ मेरे को। समझ आ गया कि नहीं आया? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? आगे सर। अच्छा, अब आते हैं ये बस इतना ही था, ठीक है, ये हो गया क्लियर ना? अब बात करते हैं मिस्टेक एज टू फैक्ट की बात करते हैं। मिस्टेक एज टू फैक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की किसी टर्म एंड कंडीशन को लेकर आप में प्रॉब्लम हुई है। आप में मतलब या तो आपके अकेले की या दोनों पार्टीज की, आपकी और सामने वाली पार्टी की। तो इसमें जो बेटा मिस्टेक होती है उसको हम पहले तो बोलते हैं बायलैटरल। क्या बोलते हैं? बायलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब होता है लैक ऑफ कंसेंट, कंसेंट का ना होना। या इसको मैं ऐसा लिखूंगा ज्यादा बेटर है, लैक ऑफ कंसेंसस एड आइटम। मैं कुछ बोल रहा हूं, आप कुछ समझ रहे हो। तो बायलैटरल मिस्टेक मतलब होता है मिस्टेक बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज की तरफ से गलती है, ठीक है। अब ये किस चीज को लेकर हो सकती है? तो इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी। मुझे कोई और क्वालिटी चाहिए थी, आपने कोई और क्वालिटी दे दी, ना मैंने बताया ना आपने बोला, तो गलती है कि नहीं है? क्वांटिटी, मेरे को 4 पीस चाहिए थे, आपने 6 पीस दे दिए, ना आपने मेरे से पूछा ना मैंने आपको बताया। प्राइस, मैं आपसे 1000 रुपए चार्ज करना चाह रहा था, आप मुझे 500 रुपए देना चाह रहे थे। इस चीज की हमारी बात नहीं हुई थी, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा क्या? नंबर्स, मुझे आपसे ज्यादा नंबर चाहिए थे, आप कम नंबर दे रहे हो मेरे को, बोलो कोई दिक्कत? कलर, मुझे रेड कलर चाहिए था, ब्लैक कलर दे रहे हो। टाइम, मैं 24 घंटे में डिलीवरी चाहता था, 48 आवर सोच रहे हो। तो यहां पर माना जा रहा है दोनों पार्टीज ने बातचीत पहले नहीं करी थी, तो इन चीजों को लेकर गलतफहमी हो गई है। आप बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। एग्जिस्टेंस, मैं आपसे ऐसी चीज खरीदना चाह रहा था जो आपके पास 2 साल पहले थी, और आपसे पूछा नहीं, सीधे खरीदने आ गया। आप बोलते अरे वो चीज तो बिक चुकी है। तो जब वो चीज है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। कितना समझ है? ईमानदारी से बोलो बेटा, बायलैटरल मिस्टेक। यस सर, आ गया अच्छे से। तो इसका लीगल इफेक्ट क्या होना चाहिए, वैलिड की वॉइड? वॉइड। अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि गलती है। हाँ। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे से। दूसरी मिस्टेक जो होती है बेटा उसको बोलते हैं यूनिलैटरल। क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल। आप बताओ क्या मतलब होगा इसका? जो पर्सन एक साइड से मिस्टेक बाय वन पार्टी।
वन ऑफ द पार्टी। जब एक पार्टी की तरफ से गलती हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल मिस्टेक। अब ये माना जाता है ये गलती या तो नॉर्मल हो सकती है, जैसे क्लेरिकल एरर हो गया, है ना, साइन ढंग से नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मिस्टेक बोल सकता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। एरर वर्ड क्यों लिखना, मिस्टेक लिखेंगे ना, नॉर्मल मिस्टेक। तो अगर नॉर्मल मिस्टेक है तो बहुत बड़ी बात है, क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे कि चला सकते हैं? सर चला सकते हैं। है ना, तो इसका लीगल इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड वैलिड। वैलिड। कई जगह अगर वैलिड ऑप्शन ना दिखे तो ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये टिक करना, शैल नॉट बी वॉइड। मतलब तो एक ही है ना, वैलिड बोल रहे हो उसकी जगह आप क्या बोल रहे हो? शैल नॉट बी वॉइड। वॉइड नहीं है तो फिर क्या है? वैलिड। तो अगर वैलिड ऑप्शन ना दिखे तो वो मत होना, हड़बड़ाना मत, ये टिक करके आना। समझ गए? यस सर। और अगर मान लो ये जो मिस्टेक है, यूनिलैटरल मिस्टेक, एक पार्टी ने एज टू आइडेंटिटी कर दी है, क्या कर दी है? एज टू आइडेंटिटी। इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना, तो इसका लीगल इफेक्ट ध्यान रखना, ये वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया गया, ये पिज्जा डिलीवर होना था गुप्ता जी के यहाँ। किसके यहाँ? गुप्ता जी। ठीक, हाँ। अब जब डिलीवरी बॉय आया तो 3 घरों के सामने गुप्ता गुप्ता लिखा है, तो डिलीवर होना था गुप्ता 1 में और डिलीवर हो गया गुप्ता 3 में। तो क्या गुप्ता 1 से पैसे क्लेम किए जा सकते हैं जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ? नहीं, क्यों? क्योंकि जब सामान डिलीवर ही नहीं हुआ, उसकी आइडेंटिटी वहां पे है थी नहीं। हाँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे आइडेंटिटी को लेकर मिस्टेक हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि हमको तो परफॉर्मेंस मिली ही नहीं है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को क्यों परफॉर्म करें। कितना क्लियर है? यस सर। ठीक, इसमें एक रेलेवेंट केस है जो आपको पता होना चाहिए। केस का नाम है कंडी वर्सेस लिंडसे का केस। कौन सा केस है? कंडी वर्सेस लिंडसे। कंडी वर्सेस लिंडसे का केस है। इसमें क्या कहानी है, आपको मैं कहानी बता दे रहा हूँ। लिंडसे नाम के स्टेशनरी सप्लायर्स थे। क्या थे? स्टेशनरी सप्लायर्स। अब इनको क्या होता है, ऑर्डर आता है कि हमें स्टेशनरी सप्लाई कर दो, और ये ऑर्डर देती है ब्लैंकर्न एंड कंपनी। कौन देता है? ब्लैंकरमैन कंपनी। अब जब वो डिलीवरी बॉय स्टेशनरी का माल लेकर जाता है तो उस स्ट्रीट में 2 फर्म रहती है। एक का नाम रहता है ब्लैंकर्न एंड कंपनी, जिसने ओरिजिनल ऑर्डर प्लेस किया था, इसका ओनर कंडी था। कौन था? कंडी। और दूसरी है ब्लैंकरन एंड कंपनी। तो ये जो डिलीवरी वाला है वो कंफ्यूज हो जाता है, ब्लैंकर्न की जगह कहाँ डिलीवर करके आ जाता है? ब्लैंकरन एंड कंपनी में। तो ये जो है ना, कंडी ये केस डाल देता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म नहीं किया है, हमारे यहाँ स्टेशनरी सप्लाई नहीं करी। लिंडसे बोलता है भाई मैंने तो पूरा भिजवाई थी स्टेशनरी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। तो कोर्ट में बात पता लगती है कि डिलीवरी ब्लैंकर्न एंड कंपनी में होने की जगह कहाँ हो गई है? ब्लैंकर्न एंड कंपनी में। तो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, क्योंकि इट इज अ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। कितना क्लियर है? यस सर। तो केस ध्यान रहेगा कंडी वर्सेस लिंडसे का। हाँ। ठीक, अच्छा, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या क्या है? बाइलैटरल मिस्टेक आई, यूनिलैटरल मिस्टेक आई, और तीसरी इसमें बेटा जो आती है उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। अगर आप फॉरेन कंट्री में हैं और वहां के किसी प्रोविजन के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको वहां पे एक्सक्यूज किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, बिकॉज यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इंडिया का जस्ट अपोजिट इफेक्ट, इंडियन लॉ में क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। भारतीय हो तो कानून के बारे में जानना पड़ेगा, नहीं जानोगे तो आप पर क्या होता है? केस होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। तो आप फॉरेन जाते हो तो फॉरेन में तो आप इनोसेंट कह जाओगे ना, वहां के लॉ के बारे में आपको नहीं पता है। सही बात बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो वहां पर बेसिकली अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कोई प्रोविजन आपको नहीं समझ आया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वॉइड हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। बोला जाता है भाई इनोसेंट बनता है, यहाँ के लॉ के बारे में तो उसको पता था ही नहीं। तो आप याद रखो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जो होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्यों? रीजन सुनो। क्योंकि फॉरेन लॉ ये है कि हमें पता नहीं, और फैक्ट ये है कि हम फॉरेनर नहीं है, हम इंडियन है। तो ये फैक्ट की बात है कि वहां के नियम के बारे में हमें पता
नहीं है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ ही होता है, और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आती है। कितना क्लियर है ये? यस सर। तो आपका ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, आपको कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब एकदम आराम से कल का दिन लो, इसको पूरा पढ़ लो। अब मैं आपसे परसों मिलूंगा। कब मिलूंगा? परसों। परसों हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये सब मैंने लाइव के लिए ही रखा हुआ था आपके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग परसों करने वाले हैं, परसों 9:05 को। ठीक है, कल का दिन आप लो ये सब पढ़ने के लिए। आपको कल वाली और आज वाली दोनों रिकॉर्डिंग में अभी डाल दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, कब? 1 बजे। अभी 12 बजे तक तो मेरी लगातार क्लास है बिना रुके। मैं आपको 1 बजे भेजूंगा। ठीक है, हाँ। बाय बाय। थैंक यू सर।